तो हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे सर, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे लोग। तो चलिए, अगर आपको बताएं तो फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसको क्या करने वाले हैं सर, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में बताएं हम, तो ध्यान से देखिए, ये चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये ब्रांच के अंतर्गत आता है। जैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, उसी प्रकार फिजिक्स का भी बहुत सारा ब्रांच है। और फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है सर स्थिर वैद्युतिकी, और इसी के बारे में हमको क्या करना है सर, जानना है। तो अगर आपको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताएं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। सुनिए, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताएं तो सिंपल सा होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में सर, रुके हुए आवेश के बारे में। तो स्थिर का मतलब क्या होता है सर, रुका हुआ, यानी जो चीजें किसमें है सर, रेस्ट में है। किसमें है सर, रेस्ट में। तो यहाँ पर वैद्युत की, और जहां पर विद्युत धारा, वैद्युत की बात चलेगा मतलब विद्युत धारा, और जहां पर विद्युत आएगा उसका मतलब हो जाता है सर आवेश। यानी क्या बोलेंगे सर, स्थिर वैद्युत की क्या है, तो फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं सर, अध्ययन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे लोग, हम लोग लिखना होगा तो लिखेंगे लोग कि यह एक फिजिक्स का शाखा है। क्या है सर, शाखा। शाखा को ब्रांच बोलते हैं, क्या है सर, शाखा है, जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं सर, अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या पता चला कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग रुके हुए आवेशों के बारे में पढ़ेंगे लोग, वो हमारा क्या कहलाएगा सर, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, आपके फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी वैद्युत विभव, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता, उन दोनों में जो हमारा आवेश होगा ना, वो किस स्टेज में रहेगा सर, तो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे हम थर्ड चैप्टर में एंट्री मारेंगे, थर्ड चैप्टर का नाम हमारा क्या है सर, विद्युत आवेश, उसमें हमारा आवेश क्या होगा जी, चलने लगेगा। ठीक है, विद्युत धारा के जिसमें हम लोग देखेंगे लोग, तो इसके बारे में हम लोग देख। अब चलिए आगे देखते हैं लोग, ये सारे चैप्टर हमारी जितनी चीजें हैं वो एक ही चीज पे बेस्ड है, वो है सर आपका आवेश। को चाहिए सर, आवेश। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले आवेश को देखेंगे लोग, और आवेश से क्या क्या उत्पन्न होता है, कौन कौन सी क्षेत्र उत्पन्न होती है, उससे हम लोग कैसे फील करते हैं, उसी के बारे में क्या करना है सर, हमको पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, चैप्टर का नाम है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी आवेश और उससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे लोग। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोग किस पर जी, आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब सर आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, जनरली आपसे पूछा जाए कि चार्ज है क्या। तो चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए तो जनरली हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी चीज बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यही चार्जेस होती है, इन्हीं के बारे में वो क्या करना है सर, अध्ययन करना है। तो इसे भाषा एक पहले देख लेते हैं लोग, क्या है, आपके बिहार बोर्ड भाषा भी बहुत ज्यादा मांगता है, तो भाषा भी हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है। क्या है सर, भौतिक गुण है, कोई पदार्थ नहीं है आवेश। आवेश किसी चीज का क्या है सर, गुण है। गुण समझते हैं ना, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये आपके क्या है सर, गुण है। लेकिन ये आपके पास है नहीं, ये बस आपका गुण है, ये कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार आवेश किसी वस्तु का क्या है, केवल गुण है, केवल क्या है जी, गुण है, जिसके कारण देखिए विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और इसके हम लोग क्या करते हैं, प्रभाव को अनुभव करते हैं। मतलब क्या आवेश, आवेश जैसे हमारे अंदर अच्छाई बुराई होती है, हमारा गुण होता है, उसी प्रकार हर वस्तु के अंदर आवेश होता है जो दो प्रकार के क्षेत्र को उत्पन्न करता है, एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र और एक हमारा होता है सर विद्युतीय क्षेत्र। बेसिकली हमको यही दो, मतलब पूरे हमारा जो ये फील्ड है, जो हमारा ब्रांच है, इसमें यही के बारे में पढ़ना है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए आगे देखते हैं लोग, तो आवेश के बारे में हम लोग सिंपल क्या जाने लोग, आवेश के बारे में जाने लोग सर कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है
जिसके बारे जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब हम लोग यहाँ पे आवेश की संकल्पना देखेंगे कि आवेश आखिर काम कैसे करता है, आवेश होता क्या है। ठीक है, देखिए संकल्पना के बारे में अगर हम आपको बताएं सर, क्या कहानी चल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। देखिए चलिए बताते हैं आपको। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है सर धनावेश, क्या होता है जी, धनावेश, और एक हमारा होता है सर ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है हमारा ऋणावेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं सर नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताइए, पदार्थ में दो चीजें मुख्यतः होती है, तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, धनावेश इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, प्रोटॉन। आप प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, तो P प्लस से। तो बोलेगा बताइए, किसी पदार्थ में धनावेश का कार्य कौन करता है, तो धनावेश का कार्य कौन करता है सर, तो धनावेश का कार्य करता है हमारा प्रोटॉन। और ऋणावेश का कार्य कौन करता है सर, तो ऋणावेश का काम करता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग E माइनस से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि आवेश कितने प्रकार के, तो दो, एक होती है धन आवेश और एक हमारा होता है सर ऋण आवेश, यही जानना हमको। तो ध्यान से देखिए, हम लोग जाने लोग आवेश के बारे में, फिर जाने लोग आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के था, एक धन आवेश और एक कौन होता है सर, ऋण आवेश होता है। अब इसी के बारे में बेसिकली हमको जानना है कि है क्या, और हमको इसी के बारे में देखना है। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो चलिए देखते हैं क्या जानना है हमको। सुनिए, अब पढ़िए आप ध्यान से, आवेश की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, क्या जानना है सर, पढ़िए। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण आवेश को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कोई चीज आवेश को तभी प्रदर्शित करेगा या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन चला जाए। एक बात याद रखिए, प्रोटॉन जो होता है ना, ये अगतिशील होता है। क्या होता है सर, अगतिशील। मतलब ये कभी भी मूव नहीं करता है। मूव कौन करता है सर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। तो इतना से तो बात हमको क्लियर है कि चार्ज जब भी इधर उधर होगा, निकले आए आए जाए आए जाए, तो वो एक ही करेगा, वो उसका नाम क्या है सर, आपका इलेक्ट्रॉन। यही खतराई करता है और इधर उधर जाके क्या करता है सर, चार्ज उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, थोड़ा इस बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं। कभी देख लो, आवेश कोई चीज तभी प्रदर्शित करेगा या तो उसमें से आवेश निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। कैसे सर, देखते हैं लोग। हमारे पास है सर सोडियम, ठीक है सर। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 11। यानी आपको पता होगा कि जितनी परमाणु संख्या कितनी है सर, 11 है। तो सिंपल सा बात है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा सर, 11, और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा सर, 11 ही हो जाएगा। सिंपल से ये बात बताएं आपको कि जितनी परमाणु संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है और उतनी ही क्या होती है सर, प्रोटॉन होती है। अब हुआ क्या, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है जी, प्रोटॉन है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो पहले कितना था सर, इसके पास 11, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11 और प्रोटॉन भी है कितना सर, 11, दोनों 11 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 10, और प्रोटॉन कितना हो गया सर, 11। यानी यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ी है, प्लस की माइनस की, तो प्लस का। यानी सिंपल से याद रखिए ये बात कि जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसमें हमारा कौची आता है सर, प्लस आता है। क्या आता है सर, प्लस आता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या है सर, प्रोटॉन आया, प्लस आया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे समझिए ध्यान से, क्या बता रहे हैं, सोडियम था, सोडियम है। सोडियम किया क्या, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब ध्यान से देखिए, ग्रहण किया मतलब कैसे, कैसे इसको समझेंगे, कैसे फील करेंगे लोग, आपको यहाँ पे फील करवाते हैं। आपने एक यौगिक ले ली जिसका नाम है NaCl, सब कोई परिचित होगा भाई इससे, सब कोई जानता होगा इसको। क्या होता है देखिए, Na यहाँ पे है और Cl है। Na का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आप क्लोरीन का लिखिए सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5।
ठीक है सर, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए होता क्या, सुनिए, अगर आपको एक बात बताएं, यहाँ पे सोडियम के पी में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि पी कक्षक में 3 डिब्बा होता है, और चूंकि 6 हमारा क्या रहता है जी, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री है, बस थोड़ा समझिए, समझने फील करने के लिए समझिए थोड़ा। तो होगा क्या, अगर सोडियम के पास दो ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सर, स्थायी हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो आपका 3s1 हो जाएगा 3s2। एस में कितना होता है सर, 2 ही तो होता है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन पी के पास खुद अपने वो कम है, क्लोरीन के पास, तब पी के अगर ना भाई हम ना देता तुझे अपन घर, तब क्लोरीन का कहेगा, क्लोरीन कहेगा वो काम कर, सुन हमारे पास कम बा, इसको भी कितना चाहिए, पी को भरने के लिए 6, तो ये करेगा क्या, ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पे एक बात पता चला कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर भी अस्थायी हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी अस्थायी हो सकता है। तो क्लोरीन देगा नहीं, लेकिन क्लोरीन इससे छीन लेगा। अब छीनेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सोडियम था, सोडियम का परमाणु संख्या 11, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी कितना हो गया था सर, 11 हो गया था, सिंपल था। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन के पास, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी हमारा 17 और प्रोटॉन भी कितना हो गया सर, 17। सिंपल से बात बता आपको। अब ध्यान से होगा क्या, सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है सर, दिया हुआ है। अब क्या, देखिए सिंपल सा कहानी क्या होगा सर, कि सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अगर आपको बताएं तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। और जो हमारा प्रोटॉन है वो अभी भी 11 का 11 ही रहेगा। वही कहानी आप क्लोरीन के साथ देखिए, क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक चला आया तो अइला के कारण ये जो हो गल 18 गो इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन का बाच गल भाई लोग, तो प्रोटॉन बच गया हमारा 17 ही। तो सिंपल सा बात क्या निकला कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस बढ़ा तो इस पे आएगा प्लस, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के पास किसकी संख्या ज्यादा, माइनस की, तो इसकी हो गई माइनस की। यानी सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से माइनस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है जी, माइनस। और प्रोटॉन की अधिकता से कौन सा चार्ज आता है सर, तो सॉरी प्रोटॉन की निम्नता से, निम्नता से, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की निम्नता से, इलेक्ट्रॉन की निम्नता, हमारा कौन सा चार्ज आता है जी, प्लस। अभी देख लो ना कि इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया सर, माइनस। तो ये होती है हमारी आवेश की संकल्पनाएं। तो सिंपल सा भाषा में आप याद रखिएगा कि जब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस पे आएगा सर प्लस चार्ज, और जब कहीं से इलेक्ट्रॉन गया है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गया है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा जी, माइनस चार्ज। जैसे आपको NaCl के कॉन्सेप्ट में देख लो, तो वही कहानी तो आपको पीछे बता रहे थे, वही कहानी आपको यहाँ से बता कि देखिए कोई भी कहानी में कोई भी वस्तु आवेशित कब होगा, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जाए या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। तो निकलेगा तो प्लस, आ जाएगा तो सर माइनस। सिंपल सा बात बताएं, देखिए वही कहानी आप एक बात याद लिखा है, वाई नेट प्रोटॉन, प्रोटॉन के आधार पे आवेश की संकल्पना नहीं की जाती है। हम कभी भी प्रोटॉन के आधार पे आवेश की संकल्पना, आवेश के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि देखे लोग अभी आवेश तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा, लेकिन यहाँ पर तो सर आवेश यानी इलेक्ट्रॉन आवागमन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है सर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन चूंकि प्रोटॉन होता है अगतिशील कण, अगतिशील कण, अभी गति करेगा ही नहीं तो आने जाने का बात ही नहीं पैदा होता है, असंभव, गति करेगा ही नहीं तो आवेश भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लोग कि प्रोटॉन के आधार पे हम लोग कभी भी आवेश के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। सिंपल। चलिए आगे बात करें, तो अगर आपको आवेश का मात्रक के बारे में बात करें, कुछ सर आवेश का मात्रक, ठीक है जी, आवेश का मात्रक, ठीक है। चलिए आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन में T। तो यहां से सर आप आवेश का फॉर्मूला निकाल सकते हो, Q बराबर IT। आप तो आराम से एकदम फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला बनाना कोई, मात्रक निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। यहां से देखिए सर, यहां से अगर पूछे सिंपल सा, तो I का मात्रक हमारा क्या हो जाता है सर, हाँ सॉरी T का मात्रक
आई ना है, आई सॉरी, आई का मात्रक हो जाता है कूलाम और समय का हो जाता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। तो बोलेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। और आवेश की सबसे बड़ी मात्रा का नाम है सर फैराडे। आप फैराडे के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़िएगा, संधारित्र में जब पढ़िएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि आवेश की सबसे बड़ी मात्रा का नाम क्या है सर हमारा, तो सबसे बड़ी मात्रा का नाम हो जाता है सर फैराडे। और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम पर सेकंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलाम सेकंड इनवर्स, कूलाम सेकंड इनवर्स, कोई भी बोल सकते हो, कोई डाउट उसमें नहीं। ठीक है जी, चलिए। आवेश का कुछ अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक मतलब कुछ एक्स्ट्रा मात्रक, जिसके बारे में क्या करना सर, आपको आवेश के मात्रक के बारे में समझा दिए ना ऊपर, ये वाला कहानी। तो ये था हमारा कोची जी आवेश का मात्रक, सिंपल सा, देखिए आवेश का मात्रक। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आवेश का कुछ अन्य मात्रक है। अगर आपको कहीं सर दिखे, इसको बोलते हैं लोग मिली, क्या बोलते हैं सर, मिली, क्या बोलते हैं सर, मिली, मिली कूलाम। तो 1 मिली कूलाम में होता है 10 के पावर 3 कूलाम। कितना होता है सर, 10 के पावर 3। सेम इसी प्रकार, यानी 10 के पावर -3 को क्या बोलते हैं, 1 मिली कूलाम। अगर कहीं पे दिख जाए, इसको बोलते हैं ना माइक्रो, क्या बोलते हैं सर, माइक्रो, माइक्रो। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितना आवेश होता है सर, तो 10 के पावर -6 कूलाम। इसी प्रकार इसको बोलते हैं लोग नैनो, 1 नैनो कूलाम में कितना होता है, 10 के पावर 9, और इसको बोलते हैं पीको कूलाम। तो 1 पीको कूलाम में कितना होता है, 10 के पावर -12। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, यहां से सर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ये सब चीजों से। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं लोग। आगे आपको अगर आवेश के बारे में हम बताएं, आवेशों के बारे में, किसके बारे में जी, आवेशों के बारे में, चलिए चर्चा करते हैं। क्या जानना है हमको आवेशों के बारे में और क्या देखना है, सुनिए। सिंपल सा, अगर आपको आवेश के बारे में बताएं, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि समान आवेश, समान आवेश जिसको हम बोलते हैं ना सजातीय, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, इस पे थोड़ा ध्यान से देखिए। सजातीय आवेश के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या होता है। तो अगर आपको सजातीय आवेश के बारे में हम बताएं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं सर, प्रतिकर्षित। थोड़ा समझते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है, अगर आप इसको समझिएगा, इसको क्रिया प्लस से करवाएं, या कोई माइनस चार्ज है, इसका क्रिया माइनस से करवाएं, तो सेम सेम चार्ज है। चूंकि सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, आगे जब विद्युत क्षेत्र पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि दोनों का फील्ड सेम होता है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन बी जातीय आवेश, बी जातीय आवेश, बी जातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं सर, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपके पास प्लस है, माइनस है, या माइनस है या प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे सर, आकर्षित करेंगे। सिंपल सा भाषा में क्या करना है सर, इतना याद रखना है। तो समान आवेश है, जैसे आप समझिए, समान आवेश तो प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश तो एक दूसरे को क्या करेंगे सर, आकर्षित करते हैं।